हमारे प्रिय साथी बसंत जी और मेरा प्यारा छात्र राहुल कुमार, सौरभ कुमार भी मौजूद हैं यहाँ। बड़ी खुशी होती है जब बच्चों का सक्सेस, उसकी कामयाबी बोलती है। और ऐसे बैकग्राउंड से आना, इस बैकग्राउंड का इंट्रोडक्शन ये है कि काफ़ी रूरल एरिया है। रूरल एरियाज है जहाँ लोगों को आज इस सभ्य जीवन में ना बोलने का तरीका मालूम होता है, न बैठने का, न उठने का, न चलने का, न फिरने का। ऐसे समाज से जब कोई निकल करके बाहर आता है और अपने सक्सेस का परचम लहराता है, तो ये देख करके एक टीचर को वही खुशी होती है जो खुशी बाप को अपने सफलतम बेटे को देखकर होती है, या अपने सफलतम संतान को, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। तो आज स्थिति ये है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। पढ़ना अलग चीज है और मेहनत करना अलग चीज है। अंग्रेजी का एक कहावत है, लेबर नेवर गोज इन वेन। लेबर, मेहनत, नेवर कभी नहीं, गोज जाता है, इन वेन बेकार। मतलब क्या हुआ कि मेहनत, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है, लेकिन डायरेक्शन को जो चूज करना है वो राइट डायरेक्शन होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए। आज का रीडर ही कल का लीडर होगा। आज का रीडर, पढ़ने वाला, कल का लीडर होगा। लीडर मीन्स हम ये नहीं कर रहे हैं आज के नेता, जो नेतागण हैं, जो कौड़ियों पर और कुछ पैसों पर बिकने वाले हैं, जो इलेक्शन का ज़माना आता है तो इनको कुकुर मुत्ते की तरह आप देखेंगे गलियों में, बाजारों में, सड़कों पर। वो लीडर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं उस लीडर्स की बात कर रहा हूँ जो अपने अंदर लीडरशिप रखे हुआ है, नेतृत्व क्षमता जिसके अंदर है, जो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चलता है, जिसके अंदर नेतृत्व की पूरी क्षमता है और वो पढ़ाई की क्षमता है। उस लीडर्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो लीडर अगर आप बनेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चुनेगी। मैं 3 फार्मूला आपको देता हूं जो इंग्लिश का फार्मूला है, डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। ये फार्मूला ऐसा है कि आप डिवोटेड रहेंगे, डिटर्मिन रहेंगे कि हमको ये करना है, और डेडिकेट रहेंगे, डेडिकेटेड होंगे कि आई हैव टू डू समथिंग, कि हमको कुछ करना है। तो फिर सफलता आपको सामने नजर आएगी। ठीक वैसे ही जैसे घूमती हुई मछली को अर्जुन ने क्या किया था, पायरेट किया था। उसकी बस सारे लोगों की नजर ये थी कि मछली घूम रही है, ये घूमती हुई मछली की आंख को कैसे पायरेट करना है, कैसे अपने टारगेट को और अपने फीट को और अपने गोल को, अंग्रेजी में 3 लफ्ज हैं, फीट, गोल एंड टारगेट, जिसका मतलब एक ही होता है, वो है लक्ष्य। उस लक्ष्य की कैसे प्राप्ति हो सकती है, आई हैव टू क्रिएट, उसे हमें क्या करना है, उत्पन्न करना है अपने आप में, अपने अंदर से। देन यू हैव टू रीच योर सक्सेस, योर गोल, योर फीट, तभी जाकर के आप पहुंचेंगे उस दिहाने पर जहां आपका लक्ष्य होता है। बहुत खुशी की बात है
बहुत ही खुशी की बात है कि राहुल के जब मैं क्लास में आता था तो कुछ ऐसे लड़के थे जो राहुल के समकक्ष भी थे, कुछ ऐसे भी थे और हर क्लास में भी होता है जो कुछ मीडियम टाइप के थे, कुछ ऐसे थे जो मीडियम लो थे, मीडियम से भी थोड़ा सा नीचे। और ये हर क्लास की खासियत होती है, हर क्लास में ऐसे बच्चे मौजूद होते हैं। हमने 20 साल बल्कि 21 साल इस कोचिंग में आपका पढ़ाया है। 2000 से लेकर के अप टू लॉकडाउन तक हमने पढ़ाया है। 2000 से 2020-21 तक जो हमने 20-21 साल का जो हमने सफर तय किया। ऐसे तो हम पढ़ा रहे हैं बहुत पहले से ही, लेकिन इस कोचिंग में मेरा ये 20-21 साल का जो वक्फा गुजरा है, जो समय अंतराल, जो टेन्योर हमारा गुजरा है, वो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे बच्चों का सामना हुआ है जो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से यहाँ आए थे और इन्होंने बहुत अच्छा किया। किस पर? वही लेबर नेवर गोज इन वेन, कि कामयाबी जो है तभी मिलेगी जब कामयाबी की तरफ आप देखेंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमने बताया कि अर्जुन हैज पायरेस्ड द आई ऑफ द फिश एज ही लोकेटेड इट। जैसा कि वो जानता था कि हमको वही करना है, वही मारना है, चाहे मछली जितनी बार घूम जाए, लेकिन हमको तो क्या पायरेस्ट करना है। तो आपका टारगेट भी वही होना चाहिए। जीवन को अगर बना कर ले चलेंगे, सेचुराइज करके चलेंगे। देखिए ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। तब से हम देख रहे हैं, जब हम शुरू में यहाँ पढ़ाना शुरू किया था तो वो लकड़ी का बोर्ड आपका हुआ करता था और यहाँ ये पढ़ाई भी नहीं होती थी, आगे पढ़ाई होती थी। उसके बाद इस बिल्डिंग में शिफ्ट करना, और यहाँ भी कम से कम लगता है कि 12-14 साल यहाँ भी हमने पढ़ाया, इस बिल्डिंग में भी। तब ये बिल्डिंग, ये हॉल आपका नहीं हुआ करता था, सिर्फ नीचे का हॉल था और एक ऊपरे तल्ले का हुआ करता उस समय। लेकिन बाद में आपकी सुविधा के अनुसार अखिलेश जी ने बहुत अच्छा आपका बनाया। आप देखकर हमें खुशी होती है। पहली बार नहीं, दूसरी बार मैं आ रहा हूँ। पहली बार आया था तो अपने वो जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था अभी तैयार हो रहा था, अब देख रहे हैं कि ये बन करके तैयार है आपके सामने। तो ये आपकी सुविधा के लिए अखिलेश जी और इनके जो लोग इनके साथ हैं, सहयोगी हैं, उन लोगों ने काफ़ी तैयार किया है आपकी सुविधा के लिए। लेकिन आप सुविधा का फायदा उठाइए, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, हंसपुरा जैसे जगह में ये डिजिटल बोर्ड का मिलना निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, हमारे लिए भी, हम सबके लिए। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप मेहनत करें, बस, और लक्ष्य लेकर मेहनत करें। देखिए ऐसे कारगुजारी बहुत सारी है। एक कारगुजारी है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने परचम लहराए हुए हैं। पिछले ही साल हम और अखिलेश जी, एक बच्चा ने इनवाइट किया हम लोगों को अपनी शादी के लिए। क्या नाम था उसका? और जो गया, हम लोग गए थे, अंकित का वो भाई जो बड़ा था, राहुल, उसका भी नाम था। हाँ, उसने इनवाइट किया और सिर्फ आया मेरे यहाँ कार्ड देने के लिए, और इसने एक ही बात कहा कि सर सिर्फ गया से हम आप लोगों के लिए आए हैं इनवाइट करने। और फिर हम लोग, मतलब हम और अखिलेश जी यहाँ से गाड़ी ये करके रिजर्व करके हम लोग गए, जा करके दिन भर है। और सैलरी आप सुनिएगा तो आश्चर्य कीजिएगा कि लगभग 7 लाख रुपया पर मंथ। कितना? 7 लाख रुपया पर मंथ जगह में, जो विदेश में जा करके ये परचम लहराया हुआ है, जो झंडा लहराया हुआ है, ये जान करके। हाँ, उसी के घर की वो तन्नू थी, असली नाम क्या था? हाँ, वो लड़की जो है बीपीएससी को क्रैक की। वो तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी मेहनत ही आपकी रंग लाएगी। आपका मेहनत बोलेगा, आपका लेबर बोलेगा। इसलिए आज रीडर बन जाइए, कल का लीडर बनना है। आज रीडर बन जाइए। हमने लीडर पहले नहीं कहा, पहले बोला रीडर।
पढ़ने वाले आप बन जाए। Then you have to be a leader। पहले और शायद 10वां क्लास में, आप लोग पता नहीं किस क्लास के, तो हमको भी मालूम नहीं, 10th क्लास, तो 10th क्लास में ही या 9 में है, अब्राहम लिंकन से सजेशन टू हिज क्या है, उसके बेटे को जो सलाह दिया था अब्राहम लिंकन ने अपने सन्स टीचर्स, क्या था वो अभी याद नहीं आ रहा है, अपने बेटे को सलाह दी, अपने बेटे के टीचर को सलाह दिया था कि हमारा बेटा कैसा बनना चाहिए आपके नेतृत्व में, आपकी छत्र छाया में, आपके मार्गदर्शन में हमारा बेटा कैसा बनना चाहिए। ये अब्राहम लिंकन, शायद आपने नाम सुना होगा, जो अमेरिका का बहुत बड़ा राष्ट्रपति गुजरा है और जिसने बहुत सारी कुप्रथाओं को अमेरिका से दूर किया था, उसने, है ना, उसने सजेस्ट किया था अपने शिक्षक को, उस शिक्षक को जो उसके बेटा को पढ़ाते थे, जिसमें से ये भी था कि आप कैसा लीडर मेरे बेटे को बनाना चाहते हैं या बनाएंगे, वैसा लीडर नहीं जो हमने बताया आपको कि जो कौड़ियों पर बिकने वाले हैं, बल्कि वो लीडर जिसके अंदर वास्तव में नेतृत्व क्षमता और लीडरशिप हो, जिसके अंदर वैसा लीडर बनने और बनाने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे सजेशन उसमें दिया है, जब आप पढ़ेंगे उसको ध्यान से, या इंग्लिश के टीचर जो आप पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा कहिए कि वो उसको एग्जेसरेली उसको थोड़ा पढ़ाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप जब उसको पढ़ेंगे, मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा अलग मोटिव होता था कि हम आने के बाद क्लास में, जैसा राहुल भी शायद बताएगा आपको, कि हम मोटिवेशनल थोड़ी सी बात कर लिया करते थे कि भाई कैसे आपको अच्छा करना है। 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट ये बात करने के बाद तब हम मेन टॉपिक पर आते थे, और उसके बाद फिर बच्चों को मेन जो उसका एक्सरसाइज होता था या जो उसका लेसन था, तब उसकी शुरुआत हम करते थे। तो ये एक तरीका है, अपना अपना तरीका है। तो इस तरह से बच्चे काफ़ी इंस्पायर्ड होते थे और काफ़ी अच्छा किया। आज देश नहीं विदेश में भी हमारे कह रहे हैं कि हमारा डंका बज रहा है, हमारा परचम लहर रहा है, जिसमें हमने जो कैरियर शुरू किया, तो आज दर्जनों MBBS नीट क्वालिफाइड और उसके पहले जो MBBS हुआ करता था, ऐसे बच्चे हैं। सैकड़ों बच्चे नीट, ये IITN और NITN बन चुके हैं, और भी जो दूसरे स्टेट्स में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके भी स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे और भी दूसरे जॉब में गए हैं। जब बच्चों से मुलाकातें होती हैं, उनसे बातें होती हैं, तो सारी बातें हम लोगों को समझ में आती है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। इसलिए आपसे भी अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। लेकिन बस वही एक शर्त है कि यू हैव टू लेबर हार्ड, कि आपको कड़ी परिश्रम करना है, और कैसा, इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में होना चाहिए। जो दिशा आपने निर्धारित किया है, इससे विचलित आपको नहीं होना है, बल्कि उसी दिशा में आपको चलते रहना है। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। मुझे परवाज को, उस हाइट को यू हैव टू क्या करना है, यू हैव टू रीच आउट, आपको पहुंच जाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपसे रूबरू होंगे निश्चित रूप से। धन्यवाद। हमारे साथी बसंत जी, जो हिंदी के आपके हिंदी के टीचर हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, देखिए, और आपसे बराबर रूबरू होते हैं। देखिए, थोड़ी सी बात प्रशंसा करेंगे।